और स्वागत करते हैं दोस्तों माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले दोस्तों ठीक है, दो वीडियो जो है नामांकन पे डाल दिया गया है। एक झारखंड का नामांकन है, ठीक है, झारखंड का जो नामांकन किस प्रकार से हुई है पुरानी, ठीक है, उसके बारे में, और यहाँ का जो है उपनाम, ठीक है, उपनाम के बारे में डाला गया है और अन्य उपनाम के भी बारे में डाल दिया गया है। ठीक है, अभी तक जो है दो वीडियो अपलोड हो चुकी है। बात रह गया कि कौन सा बुक हम लोग यूज करें, तो मैं हूँ झारखंड। ठीक है, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहे थे कि सर मैं हूँ झारखंड को लाइन वाइज लाइन पढ़ा दीजिए एक बार, तो मैं इस पर जो है बना रहा हूँ वीडियो। देखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज़ पर अगर लगातार वर्क करते हैं तो आपके लिए जो है वो आसान होती चली जाती है। तो इसलिए जो है आप वीडियो को जब भी देखते हैं तो आराम से देखिएगा और लगातार जो है छोटी छोटी वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और ये बुक एक दिन जो है आपके लिए पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, झारखंड के नामांकन के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो झारखंड के नामांकन पे जो है वीडियो बन के डल गई है, अच्छी सी समझाकर उसे जो है डाला गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, झारखंड के विभिन्न प्रकार के जो नाम हैं, ठीक है, इसे भी बना के डाल दिया गया है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। तो आगे की ओर हम लोग को जो आता है वो है स्थल। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का स्थल उपनाम, इसे भी अच्छे से डिस्कस किया गया है और साथ में अन्य प्रमुख उपनाम जो है इसे भी डिस्कस कर लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पर एक बार जो है जरूर विजिट कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हम लोग आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। और आगे की ओर जो आता है, ठीक है, वो हम लोग का आ गया प्रमुख पुराना जो है नया नाम, और प्रमुख जो है पुराना और नया नाम आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रमुख पुराना एवं नया नाम के बारे में। जो झारखंड के, देखिए, किसी भी चीज़ की जब स्थापना की जाती है तो उस समय उसका सोच कुछ अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका सोच धीरे धीरे अलग होते हुए चला जाता है, क्योंकि वो जो है विकसित हो चुका है तो उनका नाम में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, उसका नाम जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही झारखंड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पहले जो है स्थापना जब कर रहा था तो उस टाइम जो उसका नाम कुछ दूसरा चीज़ रख कर किया जा रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही विकास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनका नाम जो है वो परिवर्तन हो गया, जिसे हम लोग नया नाम के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला जो मेरे दोस्तों आता है, ठीक है, वो आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, जो रांची में स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। अभी भी ये क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि नाम परिवर्तन हो गया तो क्वेश्चन को आपको इस नया नाम से पूछा जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको नया नाम और पुराना नाम दोनों ही याद रखना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी, तो ये रांची में की गई थी। अच्छा, कब की गई थी ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे जो है 1966 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज की स्थापना 1966 में की गई थी और सन 1921 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया था। 1921 में नाम बदल दिया गया था। अच्छा, अगर नाम बदल कर रखा किया गया था तो उसका नाम बदल कर जो रखा गया था उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार इसमें इलाज करता हूँ और आपको सही से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका जो नया नाम रखा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची का, उसका नया नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब इसी को आगे करेगा हिंदी। ठीक है, तो आपको दोनों को याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखने की आवश्यकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। अब एडवांस का मतलब होता है उन्नत, तो आगे उन्नत है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है फिर से निर्माण करना, यानी विनिर्माण। ठीक है, तो विनिर्माण हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, तो विनिर्माण हो गया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान। नाम कब परिवर्तन किया गया था रांची में, ये है कहाँ, ये है रांची में, और नाम परिवर्तन किया गया 2021 में। ठीक है, तो एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अभी हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ से लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आयोग का द्वारा पूछ ही लिया जाता है। आप कुछ ही करें, वो क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आपको जो है आराम से इसे देखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होकर इसे देखना है। कहीं अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन को सही से यूज कीजिए। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर हम लोग आज जो आता है नाम परिवर्तन में, उसका नाम है रांची कॉलेज। ठीक है, रांची कॉलेज रांची में स्थित, अब जानते ही हैं। ठीक है, झारखंड का जो रांची कॉलेज है ये कहाँ पे होगा, तो ये रांची कॉलेज रांची में ही होगा। इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ों को जो है ट्रिक वाइज समझ नहीं सकते हैं, इसे आराम से देखिएगा। एक बार, दो बार, 3 बार जब देखिएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये फिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे जो डाटा वाला आते हैं उसे 2 बार जरूर देखिएगा। एक बार आराम से थोड़ा, उसके बाद जो है थोड़ी स्पीड से आप उसे देख लीजिए। तो रांची कॉलेज जो है रांची में है, 1926 में इसका स्थापना की गई थी। अच्छा,
से इसका नाम परिवर्तन कर दिया और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दोस्तों। इसका नाम जो है रांची कॉलेज का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम जो बदल के कर दिया गया है रांची कॉलेज का नाम वर्तमान में कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। इसे भी पूछता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है कहाँ, तो ये रांची में है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछता है तो फिर आपको पकड़ना होगा कि रांची में। अगर रांची कॉलेज पूछता है तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा कि वो रांची में ही है। तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो ये रांची में स्थापना। हाँ, इसका स्थापना कब किया गया था, देखिए इन्हीं का नाम चेंज किया गया था 2017 में। ठीक है, 2000 स्थापना तो 1926 में होता है, लेकिन नाम चेंज किया गया था 2017 में। तो ऑप्शन जैसे रहेगा आप उसे उस तरह से उसे हैंडल कीजिएगा। अगर 1926 दिया हुआ तो 1926 को सेलेक्ट करना होगा, 2017 दिया हुआ तो 2017 ही सही उत्तर होगा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बारे में। आगे देखिए और देखते हैं, तो बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल, ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स का स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो पलामू में की गई थी। अभी भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है दोस्तों कि बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स फैक्ट्री है कहाँ, ये पलामू में है। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा तो नया नाम से पूछेगा और पूछेगा आदित्य बिरला केमिकल्स कहाँ पे स्थित है, तो आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू में है। और आदित्य बिरला केमिकल्स का नाम जो है पहले था बिहार कास्टिक एंड सोडा केमिकल्स। ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स इसका पहला नाम था। वर्तमान में कर दिया गया है आदित्य बिरला केमिकल्स। वर्तमान में क्या किया गया है, आदित्य बिरला केमिकल्स है कहाँ पे, पलामू में है। आगे की अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पे है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त और हमेशा आपके ग्रुप में घूमते रहने वाली क्वेश्चन में से आता है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है इसे ही हम लोग इंडाल के नाम से जानते थे पहले। इसी जो है इंडाल, अगर कोई इंडाल बोलता तो लोग समझ जाते थे कि ये जो है एल्युमिनियम कंपनी वाला फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग इंडाल कहते हैं। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये है कहाँ पे, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है ये मुरी में है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे स्टार मार के रखिएगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल जो है मुरी में स्थापना कब की गई थी, 1938 में इसका स्थापना किया गया था। 1938 में, ठीक है, जो मुरी में अवस्थित है उसका स्थापना 1938 में किया गया था। इसका वर्तमान में नाम जो किया गया है वो हिंडाल्को किया गया दोस्तों। ठीक है, उसका नाम वर्तमान में हिंडाल्को कर दिया गया है। और हिंडाल्को कहाँ पे है, तो हिंडाल्को स्वाभाविक सी बात है उसका सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया, जगह परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हिंडाल्को है ये मुरी में स्थित है। कब नाम चेंज किया गया, 2005 को नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे जो है 2005 में सिर्फ नाम को चेंज किया गया है। ये तो हिंडाल्को मुरी में ही है दोस्तों। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आता है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी में है। ठीक है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ पे, तो सिंदरी धनबाद में है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा सही से देख याद करना होगा कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलेगा तो ये सिंदरी धनबाद में है। स्थापना कब हुआ था, 1949 में इसका स्थापना हुआ था। किसका, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंदरी में स्थित है। फिर इसी का नाम जो है बदल कर दिया गया, बिहार को हटाकर कर दिया बिरसा। ठीक है, बिहार को हटा कर दिया बिरसा और बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रहने दिया, सिंदरी भी रहने दिया। ठीक है, तो सिर्फ जो है जहाँ बिहार है वहाँ कर दिया गया है बिरसा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, सिंदरी में है। स्थापना कब किया गया था, 2000 को जो है इसकी स्थापना, इसका नाम परिवर्तन किया गया था। आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए आपको इसे जो है आराम से और दिमाग में जो है फिट करके इसे पढ़ना पड़ेगा। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो सिंदरी धनबाद में है। और सिर्फ बिहार को नाम चेंज कर दिया गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसे आप आराम से देके पढ़ लीजिएगा। आगे की हम लोग बढ़े दोस्तों तो आगे की ओर आता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ पे, जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड की सबसे बड़ी और जो है शहर है दोस्तों, कौन, जमशेदपुर। वहीं पे खोला गया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रीजनल मतलब होता है गांव दोस्तों। ठीक है, तो वो तो सबसे बड़ा है और झारखंड में जो है लगभग जो है 97.75% तो गांव ही है फैला हुआ है कि नहीं। तो ये तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में जाएगा। स्थापना कब किया गया था दोस्तों, इसका 1960 में स्थापना किया गया था। स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1960 में जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना किया गया था जमशेदपुर में। 1960 में इसका स्थापना किया गया था। इसका नाम वर्तमान में बदल कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन में से है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ, तो जमशेदपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में। इसका स्थापना कब किया गया था, 2002 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो क्वेश्चन आता है ये है रांची यूरोपियन लूनेटिक। ठीक है, रांची यूरोपियन लूनेटिक एसाइलम।
ठीक है। रांची यूरोपियन लुनेटिक एसाइलम है कहाँ पे है, तो रांची यूरोपियन, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि रांची लिखा हुआ है, तो ये रांची में स्थित है। ठीक है, तो रांची यूरोपियन लुनेटिक जो है एसाइलम रांची में है। वर्तमान में इसका नाम किया गया केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। ठीक है, जो है केंद्रीय मनोचिकित्सा, जो आदमी अगर दिमाग से या मन से जो है काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पागल हो चुके हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि काके में से भर्ती करना है, तो वही है ये केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है। कहाँ पे, रांची में है। तो ये जो है कांके में है, कांके रांची। ठीक है, सही, अगर ऑप्शन में कांके दिए तो कांके मारिएगा, रांची दिए तो रांची मारिएगा, आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने ऑप्शन के अनुसार से। तो कांके में है। ठीक है, स्थापना कब किया था, 1918 में स्थापना किया गया था। इसे याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक में था। देखिए, मनोचिकित्सा मतलब होता है कि जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो जिसको दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो वो उल्टा गिनती स्टार्ट कर देगा। उल्टा गिनती कहने का मतलब है 19 के बाद वो 18 गिनेगा, 20 नहीं गिनेगा, 19 के बाद वो 18 गिनना स्टार्ट करेगा। तो 1918 में जो है मनोचिकित्सा संस्थान जो है वो कांके रांची में स्थापना की गई थी। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, डबलिन यूनिवर्सिटी दोस्तों। ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज कहाँ पे है, हजारीबाग में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही हिट और टॉप में से आती है दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको फोकस करके पढ़ना होगा। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन है कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। 1899 में इसका स्थापना की गई थी। आप जानते हैं ना, इसी को वर्तमान में कर दिया गया संत कोलंबा महाविद्यालय। झारखंड का सबसे पहला महाविद्यालय जो है या डिग्री विद्यालय जो है वो संत कोलंबस महाविद्यालय है। कहाँ पे, हजारीबाग में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1899 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन नाम परिवर्तन कब किया गया था, 1906 से 1907 में इसका सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया था दोस्तों। स्थापना तो 1899 में हुई थी। ठीक है, किस मिशन के तहत हुआ था, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत इसको किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आयोग का फेवरेट क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है, तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है ये रांची में है। स्थापना राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का 1960 में हुआ था। वर्तमान में जो है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदलकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पहले था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, अब कर दिया गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया है, जो रांची में है। और नाम कब चेंज किया गया, तो 15 अगस्त 2000 को इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पलामू मेडिकल कॉलेज, एक नाम आ रहा है यहाँ पे पलामू के बारे में। ठीक है, तो पलामू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो पलामू में है। पलामू मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब किया गया था, 2019 में ही किया गया था। बहुत ही नया है। तो पलामू मेडिकल कॉलेज नया खोला हुआ है 2019 में। तो इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है कब, जस्ट एक साल के बाद 2020 में जो है पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेदिनी राय जो है चेरो वंश के एक शासक और जो है बहुत ज़बरदस्त शासक थे। ठीक है, इनके द्वारा किए गए कृतियों को हम नहीं भूल सकते हैं और इनके बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे रूप से पढ़ेंगे। तो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया पलामू मेडिकल कॉलेज का। इसका नाम कब परिवर्तन किया गया दोस्तों, 2020 में कर दिया गया था। आगे की ओर देखते हैं हजारीबाग। देखिए उस समय जो है ना लगभग जो है 4 मेडिकल का नाम चेंज किया गया था। एक तो हम लोग देखें अभी पलामू मेडिकल कॉलेज, जिसको जो है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज जो है उसका कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका नाम चेंज कर दिया गया था। उसी की तरह जो है हजारीबाग वाला मेडिकल कॉलेज है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का भी नाम जो है चेंज कर दिया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज 2019 में। एक्चुअली 2019 में जो है चारों का स्थापना हुआ था, एक तो पलामू का, उसके बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जो हजारीबाग में है इसकी भी स्थापना 2019 में ही की गई थी। इसका नाम क्या परिवर्तन किया गया है दोस्तों, तो इसका नाम कर दिया गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसका नाम जो परिवर्तन करके कर दिया गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया है। कब, 2020 में। देखिए 2019 में सभी का स्थापना हो रहा है, पलामू वाला का भी, हजारीबाग वाला को, और सबका नाम जो है 2020 में चेंज किया जा रहा है। उसका मेदिनी राय कर दिया गया, इसका शेख भिखारी कर दिया गया, हजारीबाग वाला का शेख भिखारी कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे आपको जो है अपना सेट करना है, अपना एक लाइन तैयार करना है। ठीक है, अपना कड़ी जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, शेख भिखारी कर दिया गया। आपको बताना है कि शेख भिखारी को फांसी कहाँ पे दी गई थी, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, शेख भिखारी को फांसी कहाँ पे दिया गया था, हमको इंतजार रहता है। ठीक है, आप लोग का कमेंट का कि क्या जो हम पूछे हैं क्या आप लोग को ये पता है या तो फिर आप लोग जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ाई। चलिए यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। ठीक है, ये पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, तो धनबाद में है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1971 को जो है इसका स्थापना किया गया था। किसका स्थापना 1971 में किया गया था, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1971 में किया गया था। अच्छा, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज है कहाँ दोस्तों, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में है।
ठीक है, कहाँ पे है? तो धनबाद में है। अच्छा, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज को नाम बदल कर दिया गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी धनबाद में है, सिंपल सी बात है, धनबाद में होगा और 2020 में ही इसका नाम भी परिवर्तन किया गया है। पहला देखें हम लोग पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज किया गया, दूसरा देखें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज किया, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद वाला का भी नाम चेंज किया गया है और इसका नाम कर दिया गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और सभी में एंड हॉस्पिटल सब में जोड़ दिया गया है, उसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि अब जो नया नया बनेगा सभी में एंड हॉस्पिटल साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज ये कहाँ का है? तो धनबाद का है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा कि शहीद मेडिकल कॉलेज जो है ये धनबाद में है। कब नाम परिवर्तित किया गया? 2020 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। या तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो वो तो धनबाद में ही है क्योंकि उसी का नाम किया गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। अच्छा, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? ठीक है, ये तो हॉस्पिटल तो धनबाद में है, लेकिन पार्क किस जिला में है आपको ये भी कमेंट करना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका में है, नाम से ही पता चल रहा है दुमका मेडिकल कॉलेज। दुमका स्थापना किया गया था वही 2019 को ही इसका भी स्थापना किया गया था दुमका का। और दुमका का जो स्थापना उसका नाम जो किया गया है वह फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपको पता है। ठीक है, जो दुमका में है उसका नाम परिवर्तन किया गया और उसका नाम किया गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज किया गया। पलामू वाला का मेदनी राय, हजारीबाग वाला का शेख भिखारी, पाटलिपुत्र का शहीद निर्मल महतो पार्क और दुमका वाला का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किया गया। 2020 में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। टिस्को, अगला क्वेश्चन जो आता है वो है टिस्को। ठीक है, टिस्को का स्थापना 1907 में है। ये क्वेश्चन अपने आप में जीएस के भी रूप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, नेशनल का एसएससी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि जो है टिस्को का स्थापना कब किया गया था? 1907 में किया गया था। टिस्को को वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया टाटा स्टील। आप जानते हैं दोस्तों टाटा स्टील, ठीक है, जूता है लोहा में टाटा और जूता में बाटा का कोई जो है जोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो टाटा स्टील का नाम, इसके टाटा स्टील कब किया गया? टाटा स्टील 2005 में इसका नाम परिवर्तन करके किया गया। थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं टेल्को दोस्तों। ठीक है, टेल्को देखते हैं। टेल्को का स्थापना कब हुआ था? 1945। टेल्को जो है देश आज़ाद होने से पहले ही टेल्को का स्थापना हो चुकी थी। टेल्को 1945 में स्थापना इसका किया गया था। टेल्को को ही कहा जाता है टाटा मोटर्स दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग जो टाटा मोटर्स पढ़ते हैं ये टेल्को का ही पुराना टेल्को का नया नाम है। टेल्को का नया नाम हो चुका है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का कब नाम चेंज किया गया था? 2003 में जो है टाटा मोटर्स इसका नाम कर दिया गया था। आगे देखते हैं विल्किंसनगंज या किशुनपुर, ये किसका नाम था? विल्किंसनगंज और किशुनपुर जो पुराना नाम था, ये रांची का पुराना नाम। विल्किंसनगंज या किशुनपुर जो है ये रांची का पुराना नाम है। ठीक है, तो रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज या किशुनपुर है, तो आपको याद रखना क्योंकि वहाँ पे जो है विल्किंसन शासन कर रहे थे, इसीलिए अपने नाम से जो है विल्किंसनगंज रखा या तो किशुनपुर रखा। देखिए अगर ये वीडियो अगर ये ज़्यादा स्पीड हो रही है तो आप जो है इसे ध्यान से सुनिएगा, तो वो आपके लिए स्लो हो जाएगी। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। जब हमारा अंगुली अक्षर पे दौड़ती है तो आपका ध्यान अक्षर पे होना चाहिए, जैसे ही अक्षर से हटती है आपका ध्यान जो है मेरे आँख पे होना चाहिए, ताकि आइस कांटेक्ट बना हुआ रहे और आप ज़्यादा समझ सके। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई होती है ऑनलाइन की। साक्षी दोस्तों, साक्षी जो है जमशेदपुर का पुराना नाम है साक्षी। वर्तमान में जमशेदपुर हम लोग कहते हैं, सबसे बड़ी शहर है झारखंड की। एकमात्र क्षेत्रीय जो ये है मतलब कि स्थान है वो जमशेदपुर ही है। तो साक्षी का पुराना नाम जो है वो जमशेदपुर है। डाल्टनगंज को पहले मेदिनी नगर कहा जाता था। ठीक है, डाल्टनगंज को पहले जो है डाल्टनगंज को अब जो है मेदिनी नगर कहा जा रहा है। और आप जानते हैं पलामू का मुख्यालय जो है वो मेदिनी नगर ही है, तो मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है? तो डाल्टनगंज है। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। माराफारी बोकारो कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो जहाँ भी आप बोकारो मतलब आप समझ लीजिए कि बकरा को लेकर ना हमेशा जो है मार कर फाड़ देते हैं, टांग देते हैं, फाड़ देते हैं, तो माराफारी बोकारो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ओर जो आता है हमारा टेम्पल ग्राउंड, हिट क्वेश्चन में से एक ये आता है हमेशा क्वेश्चन में। टेम्पल ग्राउंड जो है किसे कहते हैं? तो टेम्पल ग्राउंड का जो नया नाम है वो है किन्नन स्टेडियम, और किन्नन स्टेडियम का है दोस्तों जमशेदपुर में। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार के रख लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछता है दोस्तों। टेम्पल ग्राउंड किसे कहा जाता है? तो किन्नन स्टेडियम को कहा जाता है। किन्नन स्टेडियम है कहाँ? जमशेदपुर में है। टेम्पल ग्राउंड है कहाँ? जमशेदपुर में है। तो ऐसे ऐसे जो है आपको याद रखना है। आगे मोरखी, सीधे याद रखना है मोरखी दोस्तों। वहाँ ऑप्शन में देगा मोरसी, मोरखी और ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे मोरसी था, मोरखी था, मोरनी था, मोरनी भी लिख देगा। ठीक है, तो मोरनी भी लिख देगा, इसलिए नहीं, आपको सीधे अभी ही याद रखना मोरखी, लास्ट में खी है तो मोरखी, तो ये मारच्छी को कहा जाता है मोरखी। ठीक है,
गुप्त काशी मालूटी को कहा जाता है, क्योंकि मालूटी को जो है हम लोग अभी पिछला बार पढ़े थे हम लोग, जैसे अगर कोई वीडियो को पिछला वीडियो देखे हुए हैं तो आपको पता है कि मंदिरों का गांव जो है मालूटी को कहा जाता है और मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। दोनों में अंतर ये है, मालूटी है कहाँ, मालूटी दुमका में है, मालूटी दुमका में है और उसी को कहा जाता है गुप्त काशी। वहाँ मंदिर है ज़्यादा तो गुप्त काशी कहा जाता है। काशी में जानते हैं मंदिर ज़्यादा, इसलिए उन्हीं के नाम से यहाँ पे रख दिया, मालूटी को गुप्त काशी कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वेदनाथ मठ, तो अभी तो वेदनाथ धाम कर दिया, जो मठ था उसको चेंज कर दिया तो वेदनाथ धाम हो गया। तो वेदनाथ मठ, मठ पुराना नाम है और अब तो धाम यूज होगा। जानते हैं कि मठ पुराना नाम जैसे भी लग रहा है मठ हुआ करता होगा, तो मुठ मठ जो है ये काफ़ी पुराना नाम है। मठ नहीं लगता कि जैसे पुराना नाम है मठ, अब उसका नाम जो है वर्तमान में धाम कर दिया गया, तो वेदनाथ धाम से उतर जाएगा। पुंड या पुंड का नाम जो है छोटा नागपुर हो गया, ठीक है। तो पुंड या पुंड जो है इसका वर्तमान में छोटा नागपुर कर दिया गया है। अब आगे फिर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे के जो आता है वो है पलाउन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन में से एक है पलाउन या तो पालून किसे कहा जाता है, तो पलामू को ही कहा जाता है पलाउन या पालून कहा जाता है। नरीखंड और जंगल तराई के नाम से जिन संथाल प्राणियों को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। ये सभी को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। नरीखंड, कांकजोल, ठीक है, पहले नरीखंड कहा जाता है, बाद में इसे कांकजोल कहा गया था, या तो फिर जंगल तराई, तो सभी को, ठीक है। नरीखंड इसी को कहा जाता है, कांकजोल जो है पुराना नाम इसी का था। कांकजोल, नरीखंड, जंगल तराई सभी जो है संथाल प्राणा का ही नाम है। बिजरा बाग वन ऑफ द हिट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। बिजरा बाग किसे कहा जाता है, तो डाल्टनगंज को कहा जाता है। आप जानते ही हैं डाल्टनगंज का, ठीक है, पहले जो था डाल्टनगंज, फिर हुआ मेदिनी नगर हुआ था, तो बिजरा बाग जो है बिजरा बाग को फिर कर दिया गया था, डाल्टनगंज किया गया है। काली माटी स्टेशन है कहाँ दोस्तों, काली माटी स्टेशन, एक मिनट में बेक कर लेता हूँ, ठीक है। काली माटी स्टेशन है कहाँ, तो काली माटी स्टेशन जो है उसका वर्तमान में नाम कर दिया गया टाटा नगर स्टेशन। क्या कर दिया गया, टाटा नगर स्टेशन। काली माटी स्टेशन इसका नाम कर दिया गया टाटा नगर स्टेशन। फांसी टुंगरी, जहाँ पे फांसी दी गई थी, ठीक है, शेख भिखारी का, वर्तमान में उसका नाम कर दिया गया है रांची पहाड़ी से, ठीक है। फांसी टुंगरी को कर दिया गया है रांची पहाड़ी से घोषित कर दिया गया। साहेब बांध, साहेब है तो ये होगा कहाँ पे, रांची में होगा, तो साहेब बांध है कहाँ, तो रांची झील कर दिया गया। साहेब बांध को रांची झील कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है परवर्षण गिरी। देखिए नाम में ही है गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत और परवर्षण का मतलब समझ जाइए कि राम रेखा। तो परवर्षण गिरी किसे कहा जाता है, तो परवर्षण गिरी जो है वो राम रेखा पर्वत को कहा जाता है परवर्षण गिरी। नागपुरी कला संगम, सिर्फ नागपुरी का नाम चेंज करेगा और नागपुरी को कर देगा झारखंड और हो जाएगा झारखंड कला संगम। तो नागपुरी कला संगम को झारखंड कला संगम कहा जाता है। केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, रांची में। स्थापना कब हुआ था, 1924 में स्थापना हुआ था। बहुत ही ज़्यादा हिट क्वेश्चन में से एक आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन पे, ठीक है। केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, रांची में है। स्थापना कब किया गया था, 1924 में की गई थी। डेट याद रखने की आपकी आवश्यकता है नहीं। इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, क्योंकि गम का निर्माण भी होता है, तो रेजिन एंड गम्स कब 2007 में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। इसे आप गांठ बांध के याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगी आयोग तो पूछेगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम्स इसको कहा जाता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो है कहाँ पे, रांची में स्थित है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर जो आता है वो है गोमो जंक्शन, जो है कहाँ पे, बोकारो में, ठीक है। गोमो, कहीं कहीं इसको गुमो भी नजर आएगा, ठीक है, तो गुमो या गोमो जंक्शन जो है कहाँ पे, बोकारो में। वर्तमान में नाम कर दिया गया गोमो को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये जो है हमारा बोकारो में है। तो ये हो गया गोमो जंक्शन, या इसी को कहा जाता है गुमो जंक्शन भी कहा जाता है कहाँ पे, बोकारो में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन भी बोकारो में स्थित है। बिरसा केंद्रीय कारागृह, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि हजारीबाग का जो जेल है, सॉरी ये तो पढ़े नहीं है, हजारीबाग का जेल जो है इसी को नाम कर दिया गया है बिरसा केंद्रीय कारागृह। है कहाँ पे दोस्तों, ये रांची में स्थित है। तो बिरसा केंद्रीय, सॉरी हाँ, बिरसा केंद्रीय, हाँ ठीक है ठीक है, बिरसा केंद्रीय कारागृह जो है ये रांची में स्थित है। तो इसको कहा जाता है बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय कर दिया गया इसको दोस्तों, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची, ठीक है। तो बिरसा केंद्रीय कारागृह रांची में जो इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची। आगे है नगर उटारी। आप जानते हैं कि जो नगर उटारी है, एक गढ़वा का एक सॉरी अनुमंडल है, ठीक है, अनुमंडल है। तो नगर उटारी या तो प्रखंड होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो गढ़वा नगर उटारी जो है ये गढ़वा में है और वंशीधर नगर इसका नाम किया गया है। नगर उटारी का नाम जो है वर्तमान में वंशीधर नगर इसका कर दिया गया, 2018 में इसका नाम चेंज किया गया। तो नगर उटारी का नाम क्या है, वंशीधर नगर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर जो आता है वो है करमटांड प्रखंड। क्या है, करमटांड प्रखंड जो है कहाँ पे, करमटांड प्रखंड। तो करमटांड प्रखंड जो है दोस्तों ये जामताड़ा में है। करमटांड प्रखंड जामताड़ा में है। विद्यासागर प्रखंड उसी का नाम कर दिया। तो करमटांड, तो कर्म कीजिएगा तो आपको विद्या प्राप्त होगा, तो विद्यासागर प्रखंड है और ये जामताड़ा में स्थित है। भारत के वेस्टफालिया लिमिटेड,
भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, टाटी सिल्वे रांची। ठीक है, एक जो है लिमिटेड है जो है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, जो टाटी सिल्वे रांची में है, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड, टाटी सिल्वे रांची, भारत वेस्टफालिया एंड इंडिकॉन इंटरप्राइजेस को मिलाकर जो ये हमारा जो भारत वेस्टफालिया था, भारत वेस्टफालिया इंडिकॉन इंटरप्राइजेस जो है, ये दोनों को मिलाकर इसको नाम बदल कर दिया गया है इंडिकॉन वेस्टफालिया, दोनों इंडिकॉन भी और वेस्टफालिया भी लिमिटेड कर दिया। ठीक है, तो इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कोयला के लिए है ये, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची। देखिए, एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया कोल, डी से हो गया डेवलपमेंट, सी से हो गया कॉरपोरेशन। तो नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है कहाँ पे, ये है रांची में है। तो इसी का जो नया नाम कर दिया गया दोस्तों, उसका नाम है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीधा सिंपल से कर दिया गया, इसे सेंट्रल अधीनस्थ कर लिया गया, पहले भी अधीनस्थ था, सेंट्रल के अधीन था, तो इसका कर दिया गया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये है कहाँ पे, तो ये है रांची में है दोस्तों। ठीक है कहाँ पे, तो रांची में। आगे की ओर हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर जो आता है कुछ थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और झेलिएगा, उसके बाद जो है जो नाम वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह से क्वेश्चन आ चुका है, तो साहिबगंज में एक बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, उसे कहते हैं साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह। इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह। है कहाँ पे, साहिबगंज। तो साहिबगंज मल्टी मॉडल का टर्मिनल का नाम चेंज किया गया और कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह। है कहाँ पे, साहिबगंज में है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रोफेशनल कॉलेज जो जमशेदपुर में है। ठीक है, प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार, पूरा इसका है। ठीक है, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज। ठीक है, इसका नाम क्या किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज। है कहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर आता है झारखंड इवोनेशन लैब। ठीक है, झारखंड इवोनेशन लैब। देखिए, झारखंड इवोलेशन लैब, इसमें होता क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी को गवर्नमेंट विभाग को जानकारी दिया जाता है। जो सूचना विभाग है, सूचना के द्वारा जो है गवर्नेंस जो सरकार उस टाइम कर रहती है, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन है तो हेमंत सोरेन को दिया जाएगा। अगर आगे जाकर कोई नई सरकार आती है तो उसको सूचना दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा, तो झारखंड इवोनेशन लैब से दिया जाएगा, क्योंकि एक लैब है, लेबोरेटरी है, बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, उससे ज्ञान पहले प्राप्त हो जाती है। तो इस सूचनाओं को सरकार को दिया जाता है, गवर्नेंस को दिया जाता है। कहाँ से, झारखंड इवोनेशन लैब। अब उसी को नाम चेंज कर दिया गया, तो झारखंड इवोनेशन लैब का नाम चेंज किया गया और कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब। सभी का नाम किया, ठीक है, सभी का नाम जो है लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी किया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब कर दिया गया। जहाँ झारखंड था इसको हटाकर यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और इवोनेशन लैब, तो इवोनेशन लैब कर दिया गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको है नहीं। ये कहाँ पे है, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब रांची में है। लमोस सीमेंट्स लिमिटेड, एक है लमोस, ठीक, क्या है, लमोस है, लमोस सीमेंट्स लिमिटेड, इसका वर्तमान में कर दिया गया खलारी सीमेंट लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ भी सकता है, चांस भी है। ठीक है, ऐसी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चांस है और हम लोग पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है इसके लिए। लामोस सीमेंट लिमिटेड, लामोस सीमेंट्स एक सीमेंट है जिसका नाम था पहले लामोस, वर्तमान में इस सीमेंट का कर दिया गया है खलारी। ठीक है, तो हो जाएगा खलारी सीमेंट लिमिटेड, लामोस सीमेंट लिमिटेड पुराना नाम था, वर्तमान में खलारी सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों बहुत सारा और सारा टॉपिक है। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग और जो है अब हम लोग यहाँ से उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत का पिट्सबर्ग पढ़ेंगे, झारखंड का सैफिल भैंटा बोकारो के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे इन लोगों का जो विकास हुआ है हम लोग अगला क्लास में जानेंगे। फिर से जो है अब हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आप अच्छे से होंगे और अगर अच्छा लगा सेशन तो एक बार जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों को खतियानी जोहार।